देवरिया। और बन गया डॉक्टर कृष्णा सिंह। ये सोच के जाना कि नहीं हमारी डेथ हो जाएगी तो हम काम ना करें, ऐसे फीलिंग मेरे में कभी नहीं आई। कहते हैं काम है तो हम हैं। जब वो हेल्दी नहीं रहते हैं तो वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। यही वर्ड तो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, थकान वाला। बोलते हैं फायदे के लिए हर काम नहीं किया जाता, कुछ फर्ज होता है अपना। कभी जब भी आते थे तो हजारों लोगों को दवा बांट के जाते थे। 3-3 गाड़ी दवा लेके आते थे बड़े पापा। हम लोग तो उनको भगवान की तरह मानते हैं। हर एक को आइए माता जी, आइए बहन जी। पंक्चुअलिटी तो डॉक्टर साहब से कोई सीखे। साहब जो ठान लेते हैं वो कर देते हैं। अपने लिए तो लोग सभी करते हैं, पूरे परिवार के लिए उन्होंने जिस तरह से किया है ना, कोई नहीं करता। पूरा देवरिया, पूरा पूर्वांचल उनका सम्मान करता है। स्टेशन में उनको टीटी घेर लेते थे, अब उन्हीं को देखने लगते थे, आंखें हम देखें। जनपद देवरिया की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने बहुत अच्छा किया देवरिया में एक कॉलेज बनवा के। सर स्कूटर चलाते थे, पीछे हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेके पीछे बैठ जाते थे। ऑपरेशन करके 1 बजे 2 बजे रात में हम लोग आते थे। वो पूर्वांचल का सबसे बड़ा आई सर्जन बना। More than 2 lakhs cataract surgery has completed. अब तो सपने सारे पूरे हो गए, अब क्या करना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका जीवंत उदाहरण है डॉक्टर के सिंह, जिन्होंने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पर कामयाबी हासिल की। बर्थ मेरा लखनऊ में हुआ। माय फादर वाज इन सर्विस देयर एट लखनऊ। हम लोग आपस में खेल कूद करते थे, समय बीतता था, बाकी किसानी का काम कुछ नहीं। स्विमिंग अच्छा जानते थे, यमुना जी में नहाते थे। हाँ नहाते थे अच्छी तरह से, तोड़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस पार से उस पार चले जाते थे नदी में तैर करके। अब प्राइमरी तक यहाँ पढ़े हैं, फिर डॉक्टर साहब अपना लखनऊ चले गए पढ़ने। 5th के बाद फिर 6th क्लास से ले करके अप टू द BSc लखनऊ में पढ़ा है, और उसके बाद चले गए GSBM मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर के सिंह बहुत सीधे साधे सिंपल से स्टूडेंट थे, कोई खुराफात नहीं करते थे। मैंने GSBM मेडिकल कॉलेज से स्पेशलाइजेशन किया, MS ऑप्थेल्मोलॉजी में किया, और उसके बाद से जो है मैं प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में आ गया, और वहाँ से मेरी पोस्टिंग जो है वाराणसी होते हुए, और फिर मैं देवरिया आ गया। देवरिया मैंने जो है 30 साल के करीब मैंने अपनी सेवाएं दिया। सेवा देने के बाद मेरा रिटायरमेंट हो गया 2001 में। 2000 में आई रिटायर्ड। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, 2 वचन है। परोपकाराय पुण्याय, पापाय, पर दूसरे को पीड़ा देना पाप है, दूसरे को उपकार करना ही पुण्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित करने के समान कोई पुण्य नहीं। अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। जाति पाति से ऊपर उठ करके हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ सेवा किया है। बहुत प्यार करते हैं, जैसे आते हैं तो ये नहीं कि ऐसा नहीं लगता कि हम इतने बड़े आदमी हैं, अपने घर वालों के लिए ना गांव वालों के लिए। मैं देखता था कि उनके यहाँ सैकड़ों लोग जो है OPD में लाइन लगा करके बैठे होते थे, और दूर दराज के देहात के लोग उनके यहाँ सुदूर क्षेत्रों से, वहाँ देवरिया जो उनका क्लिनिक घर पे ही उन्होंने बनाया हुआ है डॉक्टर साहब ने, उसमें आते थे। हमको लगता है कि कई 100 डॉक्टरों को जुटाया जाए तो जो इनकी वाणी की मिठास थी, जो भाव था, वो कम लोगों में मिलेगा। अब डॉक्टर साहब से देखिए, प्रेरणा हमेशा बराबर देते हैं, और जो हेल्प चाहिए वो हेल्प भी करते हैं। डॉक्टर साहब इस चीज़ से पीछे कभी नहीं रहे, मतलब हमेशा हेल्प करते हैं। हम अपने जैसा लगता है कि हाँ तम डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब के व्यवहार से आते हैं हम लोग, हाँ अच्छा देखते हैं, अच्छे से सब देख करके इलाज करते हैं। अपने बहन को भी यहाँ पे लेके आया हूँ, उसके बाद से अपने चाची को भी लेके आया हूँ, और आसपास में जो भी हमारे अगल बगल में है उनको भी बताता हूँ कि यहाँ से जाइए, बहुत अच्छा दवा होता है यहाँ पे। उसके बाद वो नियमित रूप से
कुछ देर योगा करते हैं। फिर नहा धोकर नाश्ता। नाश्ते से पहले इंसुलिन और अपनी दवाएं लेना भी अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इस तरह वो तैयार होते हैं नए दिन की नई चुनौतियों के लिए। फिर यहाँ जो पेशेंट आ जाते हैं उनको पहले अटेंड कर लेते हैं। आधी छोड़ पूरी को दावे और कुछ ना मिले, है ना, कहावत है। तो मैं पहले इन लोगों को देख लेता हूँ जो दूर दूर से आते हैं। फिर मैं कॉलेज चले जाता हूँ और कॉलेज जाने के बाद इधर कुछ दिनों से हमने जो है 2 घंटे का समय जो है वेदांत में देता हूँ और फ्री में देखता हूँ, फ्री सर्विस करता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे आँख के मरीज आ गए, कोई जनरल पेशेंट भी आ गए, उनको भी देख लिया, उनको भी दवा लिख दिया। उनके जैसा हार्डवर्क अगर कोई इंसान 10% भी कर ले, वो एकदम टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। साल 2020, जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ऐसे में जब देवरिया जिला प्रशासन ने उनसे उनका नवनिर्मित वेदांक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोरोना पीड़ितों की सेवा के लिए मांगा, तो डॉक्टर के सिंह ने अपना 100 बेड का हॉस्पिटल प्रशासन को सौंपकर उदारता और समाज के प्रति अपने दायित्व का परिचय दिया। प्राकृतिक विपदा कोरोना काल को हम कह सकते हैं। और मेरी अपनी जानकारी है कि डॉक्टर के सिंह साहब कोरोना काल में जब प्राइवेट हॉस्पिटल मैदान छोड़ के भाग गए रहे थे, निर्माण काल में डॉक्टर के सिंह जी ने वेदांत हॉस्पिटल कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया। ऐसा कोई करता है क्या? एक काम उसने और अच्छा किया कि उसने फीमेल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जो गांव की लड़की होती हैं वो पढ़ नहीं पाती हैं दूर तक, और फीस भी ज़्यादा होती है। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इन देवरिया एक ही कॉलेज है गर्ल्स के लिए। उनका इंस्पिरेशन था गर्ल्स का एजुकेट करना है। करीब 20-22 टीचर्स हैं और करीब 250 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। और ऑप्टोमेट्री जो है आई के जो बच्चे हैं उनको कभी क्लासेस भी लेता हूँ उनका जो है। सांस की प्रणाली जिसमें कि एक चेस्ट होता है और चेस्ट के अंदर just like a cage surrounded by the bones, इसको बोलते हैं वेना केवा, superior vena cava, carry the blood from the head and the neck, superior vena cava. We have ANM program and GNM program. ANM program 2 साल का है, GNM 3 साल का है। So 2010 में स्टार्ट किए थे, अभी वी आर रनिंग द 11th बैच। सो ANM प्रोग्राम 2016 में स्टार्ट किए थे। आई हैव टू शेयर हियर, हमारे कॉलेज से मोर देन 800 नर्सेस आर ट्रेन एंड दे आर वर्किंग इन ऑल ओवर यूपी एंड ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रॉड ऑल्सो। डॉक्टर के सिंह ने ऐसा किया है कि हम लोग ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, और कॉलेज प्रैक्टिकल्स सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं यहाँ। फिर चले जाते हैं अपने राघव नगर हॉस्पिटल पे, वहाँ मरीज देखते हैं। वहाँ मरीज जो है हमको रात में 9-10 बज जाता है। ऑपरेशन हम शाम को ही कर पाते हैं, दिन में नहीं कर पाते हैं। तो समय जो है भागता चला जाता है।